नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त बिहार की सियासी गलियारों से जो सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वो जेडीयू को लेकर है और जेडीयू के एक बड़े नेता को लेकर है। जेडीयू के एक बड़े नेता का इस्तीफा सामने आया है और इस इस्तीफे के बाद जेडीयू को लेकर यह सवाल और बड़ा हो जाता है और वाजिब हो जाता है कि आखिरकार नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में चल क्या रहा है और क्या वाकई नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर विजन घमासान की स्थिति है। क्या वाकई जेडीयू में ऑल इज नॉट वेल है। और सवाल है कि जेडीयू को आज बड़ा झटका क्यों लगा है और बड़ा झटका कैसे लगा है, किस नेता ने इस्तीफा दिया है, कितने बड़े नेता ने इस्तीफा दिया है। और सवाल यह भी कि आखिरकार ये सारी चीजें जेडीयू में क्यों हो रही है। तो जेडीयू के जिस बड़े नेता ने पार्टी के प्रवक्ता पद से इस्तीफा दिया है वो नेता हैं केसी त्यागी। केसी त्यागी को नीतीश कुमार का करीबी नेता माना जाता रहा है। केसी त्यागी के बारे में यह माना जाता रहा है कि वो जेडीयू के बड़े कद्दावर शख्सियत हैं और उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि पार्टी की तरफ से उनके इस्तीफे को लेकर जो जानकारी दी गई है वो जानकारी ये दी गई है कि केसी त्यागी ने निजी कारणों से इस्तीफा दिया है। इस्तीफे के पीछे उनके जो कारण है वो निजी कारण है। पार्टी के जो महासचिव हैं और पार्टी के विधान पार्षद हैं अफाक अहमद खान, उन्होंने लिखा है, उन्होंने जानकारी दी है केसी त्यागी के इस्तीफे को लेकर। उन्होंने लिखा है कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार ने श्री राजीव प्रसाद को राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर राजीव रंजन प्रसाद को राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर नियुक्त किया है। श्री केसी त्यागी जो प्रवक्ता के पद पर पार्टी में हैं, उन्होंने निजी कारण से पार्टी के प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। तो केसी त्यागी को लेकर यह बड़ी जानकारी, केसी त्यागी को लेकर यह बड़ी खबर और केसी त्यागी का जेडीयू के प्रवक्ता पद से इस्तीफा। सवाल है कि सिर्फ प्रवक्ता पद से इस्तीफा या जेडीयू से भी विदा होंगे केसी त्यागी। केसी त्यागी नाराज हैं या केसी त्यागी से जेडीयू नाराज है। कई तरीके की चर्चाएं हैं केसी त्यागी के इस्तीफे को लेकर और केसी त्यागी के इस्तीफे को लेकर जो सबसे बड़ी चर्चा है वो ये है कि केसी त्यागी ने अलग स्टैंड लिया, एनडीए से, बीजेपी से अलग स्टैंड लिया और हाल ही के दिनों में केसी त्यागी विपक्षी सांसदों की मीटिंग में शामिल हुए थे। इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर मीटिंग थी जिसमें भारत सरकार से ये मांग की गई कि इजराइल से भारत हथियार खरीदना बंद करे। केसी त्यागी ने भी इस प्रस्ताव पर दस्तखत किए थे, हस्ताक्षर किए थे और फिर ये सवाल और ये फिर चर्चा जोर पकड़ी कि आखिरकार नीतीश कुमार जो भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका गठबंधन है, उनकी पार्टी बिहार में और केंद्र में सरकार में है बीजेपी के साथ, और उसी नीतीश कुमार की पार्टी, उन्हीं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के बड़े नेता केसी त्यागी इंडिया गठबंधन के सांसदों का साथ देते हैं, उनकी बैठक में शामिल होते हैं। तो क्या नीतीश कुमार भी चिराग पासवान की तरह मोदी की मुसीबत बढ़ाने वाले हैं? क्या नीतीश कुमार भी चिराग पासवान की तरह बीजेपी को फिर टेंशन देंगे? और सबसे बड़ा सवाल तो क्या नीतीश कुमार फिर पाला तो नहीं बदलेंगे? उसकी तैयारी तो नहीं चल रही है? ये सारे सवाल केसी त्यागी की इस बैठक में शामिल होने के बाद उठाए गए। तो एक वजह यह भी मानी जा रही है कि केसी त्यागी ने पार्टी के स्टैंड से अलग स्टैंड लिया था, इसीलिए जेडीयू के प्रवक्ता पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है या उनको इस्तीफा देना पड़ा है। तो बड़ी खबर है जनता दल यूनाइटेड को लेकर। और जेडीयू में इन दिनों वैसे भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जेडीयू के ग्रह नक्षत्र वैसे भी ठीक नहीं चल रहे हैं। आपने देखा कि अशोक चौधरी ने एक बयान दिया, नीतीश कुमार के करीबी मंत्री, भूमिहार जाति को लेकर दिए गए उनके बयान को लेकर या भूमिहार जाति के किसी नेता को लेकर उनके दिए बयान से किस तरह का बवाल बिहार की सियासत में, और उसके बाद कैसे जेडीयू के ही मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने मोर्चा खोल दिया। तो जेडीयू में ऑल इज नॉट वेल है, ये बात बहुत पुख्ता तौर पर कही जा सकती है।